हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने मिसअंडरस्टैंडिंग के लास्ट पार्ट में देखा था, ते जंकुक के कॉलेज पहुंच जाते हैं और उनसे बात करने लगते हैं। फिर वो उन्हें उनके घर ड्रॉप करने की बात करते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जेके पहले उन्हें मना करते हैं, पर ते के काफ़ी ज़्यादा इंसिस्ट करने पे वो उनकी बात मान जाते हैं और उनके साथ उनके कार की तरफ जाने लगते हैं। ते बहुत ही जेंटलमैन बिहेव करते हैं उनके साथ और उनके लिए गाड़ी का डोर ओपन करते हैं, जिसे देखकर जेके स्माइल करते हैं और ते उनके साथ बहुत ही ज़्यादा प्यार से पेश आ रहे होते हैं। उन्हें हर तरीके से इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनके इतने ज़्यादा केयरिंग नेचर को देख के जेके भी कहीं ना कहीं उनसे इम्प्रेस हो रहे होते हैं कि ते इतने ज़्यादा स्वीट हैं। वो इतने बड़े सीईओ होके वो इतने ज़्यादा हम्बल हैं, जिसकी वजह से जेके धीरे धीरे उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे और ते एक भी चांस मिस नहीं कर रहे थे। वो ऐसे ही 10 डेज तक जेके का बहुत ही अच्छे से केयर कर रहे होते हैं। वो हर उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे जेके होता है और वो ऐसे बिहेव करते हैं कि वो बस बाय चांस ही यहाँ पे आ गए हैं और वो उनसे मीट हुई है उनकी। पर जेके इस चीज़ से बिल्कुल अनजान होते हैं कि ते के माइंड में क्या चल रहा है और ते बहुत ही क्लेवरली उनके करीब जाने लगते हैं, जो कि जेके को एहसास भी नहीं होता है कि ते ये सब क्या कर रहे हैं। और वो स्लोली जेके के मन में अपने लिए जगह बना लेते हैं। जेके भी उनसे प्यार ना करते हुए भी उनके इस केयरिंग नेचर को देख के उनके लव में आ जाते हैं और वो भी उनसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करने लगते हैं। ते उनको बहुत ही अच्छे से ट्रीट कर रहे होते हैं, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं, जिसे देखकर जेके काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि ते उनकी हर एक बात को फॉलो कर रहे हैं, हर एक बात को मान रहे हैं, उनके हर डिसीजन की रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। वो ऐसे ही एक दिन जेके को लंच पे लेके जाते हैं। वो उनके साथ अच्छे से लंच करते हैं, उनके साथ बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते हैं, जिससे जेके काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और फिर वो उन्हें सेफली उनके घर पे छोड़ देते हैं। ते अपने घर पे आ जाते हैं और वो बस अपने रूम में बैठ के स्माइल कर रहे होते हैं कि धीरे धीरे बेबी बनी तुम मेरे इस जाल में फंस रहे हो। और वो ये सब सोच के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वो बस कह रहे होते हैं, अपने आप से ही बात कर रहे होते हैं कि कुछ डेज़ और उसके बाद तुम पूरी तरीके से मेरे कंट्रोल में आ जाओगे। और वो ये कहकर क्रेज़ी होके स्माइल कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं। उनकी ये सारी इतनी तेज़ हंसी की आवाज़ को सुन के जिन तुरंत ही उनके रूम की तरफ आ जाते हैं और वो ते को ऐसे क्रेज़ी होके स्माइल करता हुआ देख के वो थोड़े से शॉक्ड होते हैं। वो उनके डोर को नॉक करते हैं और वो ते की तरफ देखने लगते हैं। ते तुरंत ही अपने फेस के एक्सप्रेशंस को चेंज कर लेते हैं और एक बहुत इनोसेंट बेबी की तरह बिहेव करने लगते हैं और उनसे अपनी बहुत ही स्वीट टोन में कहते हैं, योंग आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो जिन उनकी ये बात सुनकर स्माइल करते और कहते हैं, नहीं बस मैं तुमसे ये पूछने आया था कि तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं थे और तुम थे अभी इतनी ज़ोर से क्यों हंस रहे थे। तो ते उनकी बात को ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे उन्होंने सुना ही नहीं। वो उस बात को काटते हुए उनसे कहते हैं कि नहीं योंग, मैं कुछ यहाँ पे अपने ऑफिस की फ़ाइल ढूंढ रहा था तो मेरे को ऐसे ही कुछ हमारे बिजनेस पार्टनर की कुछ फ़नी बात याद आ गई, जिस वजह से मैं हंस रहा था। तो जेन ये सुनकर स्माइल करते हैं और कहते हैं कि ठीक है, और तुम्हें क्या तुम्हारी फ़ाइल मिल गई। तो ते उनसे यस कहते हैं और एक फ़ाइल को अपने हाथ में लेके वो कहते हैं कि ठीक है योंग, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। और वो ये कहकर वहाँ से चल जाते हैं, जिन भी चले जाते हैं और तायंग के तभी एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। वो बिल्कुल डार्क एक्सप्रेशंस में आ जाता है उनका फेस और वो बस अपनी आईब्रो को रेस करके जिनको वहाँ से जाते हुए देखते हैं और फिर स्मक करते हैं। और वो फिर थोड़ी देर में फ़ाइल को लेके अपनी कार में आ जाते हैं और वो अपने गार्ड से जो कुकी को फॉलो करने के लिए कहा था वो बात करने लगते हैं। और तायंग बस विस्पर करके कहते हैं कि कुछ डेज़ और बेबी बॉय, फिर तुम मेरे पास होगे। और वो ये कहकर अपने डार्क एक्सप्रेशन से अपने फ़ोन की तरफ देखने लगते हैं, जहाँ से उनके गार्ड उन्हें कंटिन्यूसली जंगकुक का वीडियोस दिखा रहे थे उन्हें वीडियो कॉल पे, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा स्मक करते हैं और वो बस फिर अपने ऑफिस की तरफ चले जाते हैं। वो अपने ऑफिस में आके अपनी मीटिंग्स को अटेंड करते हैं, पर उनका पूरा फोकस जंगकुक की तरफ होता है।
और वो बस यही सोच रहे होते हैं कि अब तुम बहुत जल्दी मेरे पास आने वाले हो। और वो अपनी मीटिंग को अटेंड करने के बाद वो तुरंत ही इवनिंग में जंगकुक से मिलने के लिए चले जाते हैं। जंगकुक उनका वेट कर रहे होते हैं अपने कॉलेज के बाहर। वो जैसे ही ते को देखते हैं वो तुरंत ही भागते हुए उनके पास आते हैं और उन्हें बहुत ही प्यार से हग कर लेते हैं। उनके ऐसे हग करने से तायुंग उन्हें बहुत ही टाइटली वेस्ट से पकड़ लेते हैं और उनके नेक के करीब अपने फेस को लेके जाके बहुत ही प्यार से वहाँ पे सॉफ्टली किस करते हैं, जिसकी वजह से जंगकुक काफ़ी ज़्यादा फ्लिंच हो जाते हैं। वो तुरंत ही हग को ब्रेक कर देते हैं और तायुंग की तरफ अपनी शॉकिंग फेस से देखने लगते हैं। तो तायुंग तुरंत ही एक इनोसेंट बेबी की तरह अपने फेस को चेंज करते हैं और अपने लिप्स को पाउट करते बोलते हैं कि सॉरी बेबी बॉय, मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। और वो ये कहकर उनकी तरफ बहुत ज़्यादा इनोसेंटली देखने लगते हैं। जंगकुक तुरंत ही अपने नेक पे हैंड को रख लेते हैं जहाँ पे तायुंग ने किस किया था और वो बहुत ही शॉकिंग फेस से उनकी तरफ देखने लगते हैं। तो तायुंग के सॉरी कहने से जंगकुक नॉर्मल हो जाते हैं और तायुंग बस उनकी तरफ अपनी रेड आइज से देखने लगते हैं कि तुम मुझे अपने करीब तक नहीं आने दे रहे हो। और वो ये कहकर बस उनकी तरफ देखने लगते हैं। फिर वो उनके हैंड को होल्ड करते हैं और अपने साथ अपनी कार की तरफ लेके जाने लगते हैं। जंगकुक भी साइलेंटली अपने फेस को नीचे करते हुए ते के साथ चले जाते हैं। जंगकुक कोई भी बात नहीं कर रहे होते हैं तो ते उनसे फिर से अपनी स्वीट टोन में कहते हैं कि बेबी बॉय, तुम्हें बुरा लगा तो मैं आगे से तुम्हें कभी टच नहीं करूँगा। और वो ये कहकर उनसे डिस्टेंस मेंटेन करने लगते हैं, जिसे देखकर जंगकुक तुरंत ही स्माइल करते और कहते हैं नहीं तेते, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, बस मैं इस चीज़ के लिए अभी रेडी नहीं हूँ। तो ते उनसे अपनी बहुत ही स्वीट और पाउटी लिप्स के साथ कहते हैं स्वीट वॉइस में कि प्लीज़ बेबी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मेरा तुमसे दूर रहना इम्पॉसिबल है, मैं नहीं चाहता हूँ तुमसे दूर रहना, प्लीज़ तुम मेरी प्रॉब्लम समझो। तो जंगकुक बहुत ही हैरानगी से उनकी तरफ देखते हैं और उनसे कहते हैं कि नहीं, मुझे अभी अपनी स्टडी पे फोकस करना है, मुझे अभी अपनी स्टडी कंप्लीट करने दीजिए। तो ते उनकी बात को बीच में काटते हुए बोलते हैं कि बेबी, मैं चाहता हूँ कि तुम शादी के बाद भी स्टडी कंप्लीट कर सकते हो, उसके बाद तुम हमारे साथ हमारा बिज़नेस ज्वाइन कर लेना। जी नहीं होंगी तो हमारे साथ हमारा बिज़नेस में ज्वाइन करते हैं तो तुम भी कर सकते हो, मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए नहीं रोकूंगा। और वो ये कहकर उनकी तरफ में बहुत ही इनोसेंट और पाउटी लिप्स के साथ देखने लगते हैं। ते की इनोसेंट आइज़ को देख के जेके बस उनकी तरफ देखते ही रहते हैं और ते स्लोली अपने हैंड को जंगकुक के लैब पे लेके जाते हैं और उधर बहुत ही सॉफ्टली उनकी इनर थाइज को रब करने लगते हैं। उनके ऐसे करने से जंगकुक बहुत ही मुश्किल से ब्रीथ ले पाते हैं, उनकी ब्रीथ काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाती है और वो स्लोली अपने ब्रीथ को नॉर्मल करते हुए उनसे कहते हैं कि प्लीज़ देते आप ये सब करना बंद कीजिए, मैं अभी इस सब चीज़ों के लिए रेडी नहीं हूँ। पर ते उनकी तरफ बहुत ही इनोसेंटली देखते हुए कहते हैं कि बेबी, मेरा तुमसे दूर रहना इम्पॉसिबल है, तुम क्यों मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हो, प्लीज़। फिर उसके बाद तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो मैरिज के बाद। और वो ये कहकर अपने पास से बहुत ही बिग सा एक फ्लावर बुके लेते हैं और वो जंगकुक की तरफ आगे कर देते हैं। जंगकुक उन्हें देख के स्माइल करते हैं कि ते ने सारी चीज़ें पहले से ही रेडी कर रखी हैं और वो बस आज उनका हाँ सुन के ही रहेंगे। तो जंगकुक अपने फेस को नीचे करते हैं और उन फ्लावर्स को अपने हैंड में लेते हैं और बहुत ही स्माइल के साथ बस अपने हेड को यस में हिला देते हैं, जिसे देखकर ते बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो उनको टाइटली हग करने ही वाले होते हैं। जंगकुक तुरंत ही अपने हैंड को आगे कर देते हैं और उनसे कहते हैं कि प्लीज़ देते, यहाँ पे ये सब नहीं, अभी ड्राइवर है कार में। तो ते स्माइल करते हैं और कहते हैं कि ठीक है बेबी बॉय। और वो ये कहकर उनकी डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हुए उनकी तरफ देखने लगते हैं। जंगकुक भी काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रहे होते हैं कि ते उनसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं कि वो जो कहते हैं वो फॉलो करते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद ते जंगकुक को लेके उनके घर आते हैं जहाँ पे उनके मॉम डैड होते हैं। तो जंगकुक काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रहे होते हैं, उनके फेस पे बहुत बड़ी बिग सी एक बनी स्माइल होती है और उन्होंने ते के हैंड को होल्ड कर रखा होता है। तो वो जैसे ही अपने हॉल रूम में आते हैं तो उनके मॉम डैड उन दोनों को साथ में देख के थोड़े से शॉक्ड होते हैं। तो जंगकुक बहुत ही स्माइल करते हुए कहते हैं कि मैं ते से मैरिज करना चाहता हूँ। और वो ये कहकर बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं अपने सन को। ये बात सुन के उनके मॉम डैड
अपने स्पॉट पे ही खड़े हो जाते हैं। फिर ते उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं कुकी से मैरिज करना चाहता हूँ सर, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या हम इसी वीक में शादी कर सकते हैं। ये सुनकर जेके तुरंत ही ते की तरफ देखते हैं कि उन्होंने बस मैरिज के लिए यस करा था पर इस वीक में मैरिज के लिए नहीं। वो एकदम कंफ्यूज फेस से उनकी तरफ देखते हैं, पर ते बहुत ही अपने काम वॉइस में उनसे कहते हैं कि यस बेब बनी, मैं तुमसे इसी वीक में मैरिज करना चाहता हूँ। और वो ये कहकर स्माइल करते हैं तो जेके भी कुछ और नहीं कह पाते हैं और वो बस अपने हेड को नीचे कर लेते हैं। तो उनके मॉम डैड काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और कहते हैं कि मिस्टर किम हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अगर कुकी आपसे मैरिज के लिए एग्री है तो ये सुनकर ते स्माइल करते हैं और वो फिर कुकी को उनके हैंड पे बहुत ही प्यार से रब करते हुए अपने हैंड को उनसे अलग करते हैं और उन्हें बाय करके वहाँ से चल जाते हैं। तायंग तुरंत ही अपने मेंशन में आ जाते हैं जहाँ पे आरएम और जिन पहले ही बैठे हुए कुछ बात कर रहे होते हैं। तायंग जैसे ही आते हैं वो आके उनसे बोलते हैं ह्योंग मैं इसी वीक में मैरिज करना चाहता हूँ कुकी से। ये सुनकर जिन तुरंत ही स्पॉट पे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि ते अभी कुकी रेडी नहीं है। तो ये सुनकर आरएम और ते दोनों ही अपने आईब्रो को रेस करते हैं और जिन की तरफ देखते हैं तो जिन एकदम साइलेंट हो जाते हैं। तो ते तुरंत ही बोलते हैं कि वो रेडी है और मैंने कुकी को मना लिया है। तो ये देखकर आरएम खुश होते हैं और कहते हैं कि जैसा तुम चाहते थे वैसा ही होगा, इसी वीक में बहुत जल्दी हम तुम्हारी कुकी से मैरिज करा देंगे, तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। और वो ये कहकर ते के फेस पे बहुत ही प्यार से अपने हैंड को रब करते हैं। ते फिर स्माइल करते हुए अपने बेडरूम में चल जाते हैं। तो जिन उनसे आरएम से कहते हैं कि आरएम अभी कुकी को स्टडी कंप्लीट करनी थी, हमें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, उसकी स्टडी कंप्लीट होने का वेट करना चाहिए। पर आरएम उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि ते अगर चाहता है इसी वीक में मैरिज हो तो इसी वीक में मैरिज होगी और जिन मैं इस पर कोई आर्ग्यू नहीं चाहता हूँ, तुम्हें मैरिज की तैयारी करनी होगी। और वो ये कहकर वहाँ से चल जाते हैं और तुरंत ही ते अपने रूम में आ जाते हैं और वो बेड पे बहुत ही आराम से लेट जाते हैं अपने किंग साइज बेड पे और वो खुश होने लगते हैं और कहते हैं कि बहुत जल्दी अब तुम मेरे डार्क वर्ल्ड में एंटर करने वाले हो जियोन जंगकुक। तुमने जितनी भी मिस्टेक करी है पास्ट में, अब तुम्हें सब चीज़ का रिग्रेट होने वाला है। और वो ये कहकर तुरंत ही बेड पे से बैठ जाते हैं और उनका फेस एकदम डार्क हो गया होता है और वो बार बार कह रहे होते हैं तुम्हें हर चीज़ का रिग्रेट फील होगा और मैं तुम्हारी लाइफ को हेल कर दूंगा। ये कहते हुए तायंग बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और वो बस उस डे का वेट कर रहे होते हैं कि जल्दी से वो जंगकुक से मैरिज करें। ऐसे ही 1 वीक बीत जाता है। तायंग जंगकुक के साथ बहुत ही ज़्यादा स्वीट बिहेव कर रहे होते हैं जिससे जंगकुक उनसे और भी ज़्यादा क्रेजी होकर लव कर रहे होते हैं। तायंग हर वक्त उन्हें स्पेशल फील करा रहे होते हैं, अपना लव शो कर रहे होते हैं जिससे जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो बस हर सेकंड अभी वो भी चाहते हैं कि वो भी ते के साथ जल्दी से मैरिज करें और अपनी ब्यूटीफुल लाइफ को स्पेंड करें, जिसे देखकर तायंग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और ऐसे ही 1 वीक बीत जाता है और आज उन दोनों का शादी का डे है जिसकी वजह से तायंग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होते हैं। वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि फाइनली जंगकुक उनके उस डार्क वर्ल्ड में आने वाला है। ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और जंगकुक अपने रूम में होते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होते हैं कि वो फाइनली अपने लव को पाएंगे और वो ते के साथ एक हैप्पी लाइफ बिताएंगे। ये सोच के वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और ब्लश कर रहे होते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे होते हैं अपने सन को ऐसे देखकर। उनकी मॉम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि वो कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं और उनका फेस कितना ज़्यादा शाइन कर रहा है। और वो ये सोच के काफ़ी खुश होते हैं कि उनका लाइफ पार्टनर, उनके सन का लाइफ पार्टनर बहुत ही सेंसिबल और बहुत ही इनोसेंट है और वो ये सोच के काफ़ी हैप्पी होती है। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कीजिए। बाय फ्रेंड।